हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने टेंसेस पे डिस्कशन की थी और रीसेंट लास्ट लेक्चर में हमारे टेंसेस के जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे अलॉन्ग विद देयर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा और उनकी सब टाइप्स पे डिस्कशन की और उससे ही रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी की। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन, बट ये एक्सक्लूसिवली किसी एक टेंस पे बेस्ड नहीं है। जो टेंसेस पे हमने डिस्कशन की, जो कॉन्सेप्ट पढ़े, उन सबको एक बार ब्रश अप करने के लिए हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को गो थ्रू करेंगे सो दैट अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो विल गो थ्रू ऑल द टेंसेस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड विल ऑल्सो सी सर्टन एक्सरसाइजेस जिसमें सारे टेंस फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेशन। अब सबसे पहले हमने जो टेंसेस की सब टाइप पढ़ी थी वो थी सिंपल फॉर्म या इनडेफिनिट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं विच आर बेसिकली इन ब्लैंक फॉर्म, यानी ब्लैंक आपको फिल करना है। और मैंने ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि कौन सा टेंस फॉर्म फिल करना है। सो आई डैश टू स्कूल एवरी डे, यहाँ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। आई डैश टू स्कूल येस्टरडे, सिंपल पास्ट। एंड मे आई डैश टू द स्कूल, यहाँ सिंपल फ्यूचर यूज़ करना है। सो यू कैन सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंसेस, लेकिन तीनों की सिंपल फॉर्म को हमें यूज़ करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने में। सो हाउ वी डू इट, लेट्स हैव अ लुक। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या रोज़ स्कूल जाती हूँ। दिस इज सिंपल प्रेजेंट या जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। दिस इज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। मे बी आई गो टू द स्कूल, शायद मैं स्कूल जाऊंगा। दिस इज सिंपल फ्यूचर। तो आपने देखा, जो आपने पिछले रूल्स पढ़े थे, कन्वेंशंस पढ़ी थी, वो सब आपको यहाँ पे हैंडी होंगे, दे विल बी वेरी यूजफुल। इनडेफिनिट फॉर्म के बाद जो हमने दूसरी सब टाइप पढ़ी थी टेंसेस की, वो थी कंटिन्यूस फॉर्म, जहाँ कोई काम कंटिन्यूटी में होता है। तो यहाँ 3 सेंटेंसेस हैं। आई डैश टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूस। I dash to school when you called, past continuous. I dash to school at this time tomorrow, future continuous. तो ये देखिए, I am going to school every day, मैं रोज स्कूल जा रहा हूँ। I was going to school when you called, जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं स्कूल जा रहा था या स्कूल जा रही थी। This is past continuous. I will be going to the school at this time tomorrow, कल इस समय मैं स्कूल जा रहा हूँगा या स्कूल जा रही होंगी। फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म, यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में एक चीज़ कॉमन रही है कंटिन्यूस फॉर्म में कि आपने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। नेक्स्ट सब टाइप जो हमारे पास थी दैट वाज परफेक्ट फॉर्म। सो वी हैव आई डैश टू स्कूल रेगुलरली, प्रेजेंट परफेक्ट। आई डैश टू स्कूल बाय बस, पास्ट परफेक्ट। I dash the school before morning prayer, future perfect। यहाँ पे आपको प्रेजेंट पास्ट टेंस की फ्यूचर फॉर्म को यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो आई हैव गॉन टू स्कूल रेगुलरली, मैं रोज़ स्कूल जा रहा हूँ। आई हैड गॉन टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से गया था। आई विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर मॉर्निंग प्रेयर, मैं सुबह की प्रेयर से पहले स्कूल पहुंच जाऊंगा। यहाँ क्या चीज़ कॉमन थी परफेक्ट फॉर्म में, यहाँ हमेशा एक्शन कंप्लीटेड होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट था तो एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट है। पास्ट की बात करें तो पास्ट के किसी और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपका एक्शन कंप्लीट हो जाता है। और रिसेंटली हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, जहाँ फ्यूचर के ही किसी और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपका जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो कंप्लीट हो जाती है। सो कंटिन्यूस और परफेक्ट फॉर्म में यही डिफरेंस है कि कंटिन्यूस में एक्शन कंटिन्यूटी में होता है, परफेक्ट फॉर्म में एक्शन कंप्लीटेड होता है। और जो थी हमारे पास लास्ट सब टाइप टेंसेस की, वो थी परफेक्ट कंटिन्यूस। सो आई डैश ऑल माई क्लासेस रेगुलरली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई डैश द लेक्चर व्हेन द टीचर फेल सिक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश फॉर माई रिजल्ट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। I have been attending all my classes regularly, मैं अपनी सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा हूँ या अटेंड कर रही हूँ। I had been attending the lecture when the teacher fell sick, जब टीचर बीमार हुई थी
उस समय मैं अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर रहा था। इफ़ यू रिमेंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बताया था कि पास्ट के ही किसी और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपका एक्शन शुरू हुआ और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, पास्ट में ही सब हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक एक्शन कंटिन्यू होगा। तो जब टीचर बीमार हुई थी, आप लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वैसा ही रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, बट एक्शन फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है। इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन पास्ट में भी शुरू हो सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, लेकिन फ्यूचर के किसी और पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक्शन कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई विल हैव बिन वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, मैं अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा हूँगा। सो दिस इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा, हमने फिर से रिवाइज किया कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस में टेंस फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल अटेम्प्ट एन एक्सरसाइज। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस। आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं विच इज़ फॉलोड बाय 3 ऑप्शंस। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। When I opened my eyes, I dash a strange sight. आपके पास ऑप्शंस हैं: saw, was seeing, have seen. Every morning she dash up early and gets ready for work. ऑप्शंस हैं: is waking, wakes या फिर has woken. So the first blank is when I opened my eyes, I saw a strange sight. यहाँ आपने saw क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप देख रहे हैं सेंटेंस का जो पहला पार्ट है इट्स इन पास्ट सिंपल फॉर्म, व्हेन आई ओपन माई आईज, और अगला जो पार्ट है वो भी कंटिन्यूटी में है विद अ कॉमा, इसीलिए वो भी पास्ट सिंपल में होना चाहिए। इसीलिए हमने पास्ट सिंपल फॉर्म यूज़ किया, सॉ यूज़ किया। जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा था। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। यहाँ भी वही रूल हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, गेट्स रेडी फॉर वर्क, यहाँ पे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है, और जो पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट से एंड के साथ जुड़ा है, एंड कंजंक्शन यूज़ हुआ है, और एंड कंजंक्शन यूज़ होने का मतलब है कि आपको उस पार्ट में भी सेम टेंस फॉर्म का यूज़ करना है। इसीलिए आप सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सो एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। वो रोज़ सुबह जल्दी उठती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। द स्टूडेंट्स डैश देयर डायलॉग्स। ऑप्शंस हैं: हैव रिहर्स, आर रिहर्सिंग। सेकेंड इज द मून डैश अराउंड द अर्थ, इज रिवॉल्विंग, हैज़ रिवॉल्व्ड या फिर रिवॉल्व्स। सो द फर्स्ट इज द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन हैव रिहर्स तो है ही गलत, इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। रिहर्स, द स्टूडेंट्स रिहर्स देयर डायलॉग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स इन कंटिन्यूस फॉर्म यूजुअली, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आपको बताया था कि जब भी हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो फैक्ट्स को हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, तो जहाँ भी ऐसे फैक्ट्स आपको एक्सप्रेस करने हो, फैक्ट्स की बात करनी हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। डैश जेनी लास्ट नाइट। ऑप्शंस आर: डू यू सी, डिड यू सी या फिर हैव यू बिन सीइंग। एंड द करेक्ट आंसर इज डिड यू सी जेनी लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। डिड यू सी जेनी लास्ट नाइट। Now the next sentence is, when the teacher entered the class, a student dash on the blackboard. You have 4 options: was writing, is writing, wrote or writes. Next we have Manoj dash TV when his brother came, and the options are was watching, watched, watch या फिर is watching. So as you can see, इस sentence में preposition use हुआ है when,
और जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, व्हेन के साथ जो सेंटेंस का पार्ट है वो पास्ट सिंपल में है। तो जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन का यूज़ हो और सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट सिंपल में हो तो सेकंड पार्ट में आप हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ रूल। इसीलिए हमने यहाँ लिखा वॉज राइटिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। जब टीचर क्लास में आया, अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे भी सेम रूल इम्प्लीमेंट होगा। मनोज वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। क्योंकि व्हेन कंजंक्शन का यूज़ हुआ है और सेंटेंस के इस पार्ट में हमने पास्ट सिंपल यूज़ किया है, ब्रदर केम, इसीलिए दूसरे पार्ट में आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। मनोज वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। नाउ द नेक्स्ट इज सन डैश इन द ईस्ट एंड द ऑप्शंस आर rises, is rising, raised, or was raising. He saw me by chance and dash the bus. You have four options: was stopping, stops, stopped या फिर stop. सो ड्यूरिंग माई डिस्कशन मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, समथिंग विच इज़ ऑलवेज ट्रू, कोई फैक्ट हो, वहाँ आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो सन राइजेज इन द ईस्ट ये एक जनरल ट्रुथ है, इसीलिए हमने यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया, सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सॉ मी बाई चांस एंड स्टॉप द बस, यहाँ पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है और एंड कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, विच मीन्स सब्जेक्ट एक ही है, इसीलिए टेंस भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो पास्ट सिंपल टेंस ही आप ब्लैंक में भी यूज़ करेंगे। ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द बस। हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डैश येस्टरडे? वर यू ड्रिंकिंग? डिड यू ड्रिंक? यू हैव ड्रैंक? नन ऑफ दीज। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ऑल्सो येस्टरडे यानी पास्ट में बनाना है, सो इसीलिए डिड यू ड्रिंक, पास्ट सिंपल। हाउ मेनी पेग्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक, विच इज़ करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू टेंसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।